हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में आज का जो हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों, सौ प्रेरण। इसके बाद हम बात करेंगे सौ प्रेरण गुणांक के बारे में या सौ प्रेरकत्व के बारे में। तो पूरा बेसिक है और जो थ्योरम है वो अगले लेक्चर में आएगा। और आपका चैप्टर 6 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स में। शुरू करते हैं। आपको थोड़ा सा समय देना होगा क्योंकि जो हमारा बेसिक चीज होता है थोड़ा सा समय उसमें लगता है, तो समझाना है भाई साहब। पूरा सौ प्रेरकत्व की परिभाषा अर्थात सौ प्रेरण गुणांक तक हमको कवर करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे स्टार्टिंग करना है कहाँ से भाई साहब, सौ प्रेरण से। चैप्टर 6 है क्लास 12 फिजिक्स का। इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सौ प्रेरण का एक शाब्दिक अर्थ मैं बता देना चाहता हूँ। स्व मतलब स्वयं, प्रेरण मतलब प्रेरित होना। मतलब यदि मुझे कोई एक प्रकार से मोटिवेट ना करे, है ना, मैं अपने आप स्वयं से मोटिवेट हो जाऊं, स्वयं से काम करने का इच्छा करूं, कोशिश करूं, तो वह स्व प्रेरण कहलाता है। जैसे किसी चालक तार पे धारा प्रवाहित करेंगे और उसी धारा के कारण उसमें चुंबकीय फ्लक्स और फिर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, एक सिंपल तौर पर, तो स्वयं के धारा के कारण उसमें जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा और फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, वो स्व प्रेरण कहलाएगी। सिंपल। हम यदि दो कुंडली लेते हैं, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें और दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो, तो ये अन्योन प्रेरण। अन्योन का मतलब दूसरे के कारण और स्व प्रेरण मतलब स्वयं के कारण। यदि इतना आप समझ गए तो सब कुछ खत्म। इतना ही है। स्व प्रेरण मतलब स्वयं के कारण। मतलब किसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित की और उसी कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया था और उसी धारा के कारण वो एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहा है जो मेन धारा का विरोध करता है। ठीक, यही हमारा स्व प्रेरण और कुछ भी नहीं है। इसके बाद सौ प्रेरण गुणांक आया तो बोले अब खत्म, कहीं लेक्चर खत्म करो, इतने में समाप्त नहीं होता है। तो हेडिंग लगाओ बच्चों, सौ प्रेरण किसे कहते हैं, थोड़ा सा परिभाषा देखो। जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती। इस परिघटना को सौ प्रेरण कहते हैं। इसके पहले ऑरस्टेड ने सर्वप्रथम बताया था भाई साहब कि एक चालक तार ले लो और चालक तार पर अब धारा प्रवाहित कर दो तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और उसी सिद्धांत पर ये हमारे पास देखो एक नरम लोहे का क्रोड है, इसमें चालक तार लपेटा गया है, विद्युत रुद्ध तांबे की तार लपेट दी हमने। और फिर उसमें हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है कि उस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वहां से निकलती होंगी और उन्हीं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के परिवर्तन से चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और फिर फैराडे साहब आए, बोले अरे क्या बात है यार, धारा से जब समझो, धारा से जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं उसी चुंबकत्व के कारण हम धारा भी उत्पन्न कर सकते हैं। और फैराडे ने अपना प्रथम नियम दिया, द्वितीय नियम दिया। उसको मैंने ऑलरेडी आपको कराया है कि भाई साहब फैराडे खूब प्रयास किए, बहुत प्रयास किए। 1820 में ऑरस्टेड ने बताया, फिर 1831 में फैराडे ने अपने प्रयोग में सिद्ध कर पाए। प्रयोग करते करते थक गए। अंत में क्या किया कि चुंबक को कुंडली के बीच में फेंक दिया कि कुछ नहीं, आज से ससुरा हमको कुछ करना ही नहीं है। और जैसे कुंडली में चुंबक को फेंका तो कुंडली के साथ जो धारा मापी लगा था उसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ। और बोले ना 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 ना, मेरे 10 साल का मेहनत साकार हो इस 5 मिनट के अंदर। अरे 5 मिनट कहा, 10 सेकंड के अंदर। भाई गुस्सा से उन्होंने कुंडली के चुंबक लिया था, भैया बोला लो भैया आज से काम करने नहीं है, लो खत्म कहानी, बहुत हो गया। और देखे कि अरे यार क्या बात है, चुंबक को हमने कुंडली के पास ले गया है ना, तो क्या हुआ, विक्षेप हुआ। कहीं ना कहीं चुंबक को जाने या आने से कुछ ना कुछ चुंबक की गति से एक प्रकार की कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है। और फिर उन्होंने भाई साहब चुंबकत्व के गुण के आधार पर विद्युत धारा का उत्पन्न कर दिया, विद्युत धारा का निर्माण कर दिया। समझ रहे हो, मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई किसके कारण से, चुंबकत्व के कारण से। और वही चीज यहां पर है कि भाई हमने एक नर्म लोहे का क्रोड लिया, इसमें विद्युत रुद्ध तांबे की तार को लपेट दिया तो ये हमारी कुंडली बन गई। अब इस कुंडली में किसी बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब धारा प्रवाहित करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करना, यहां से धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, यहां से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो धारा प्रवाहित करेंगे प्यारे बच्चों तो इसमें कहीं ना कहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा भाई, धारा से ऑरस्टेड ने पहले बताया। और उसी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है।
और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से भाई साहब बताई दिए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है इस कुंडली में, जिस धारा को हम प्रेरित धारा कहते हैं। और लेंज साहब जो आए, लेंज का तो काम ही ऐसा था कि भाई साहब लेंज ने बताया, अरे रुको 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 जरा बता रहा हूं मैं क्या हो रहा है। लेंज बोले अरे बड़ी बात, आप लोग सब लोग बता दिए कि धारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन धारा किधर से किधर जा रही है ये तो बताना जरूरी है ना। तो भाई साहब ये तो हमें पहले से पता है कि ये जो हम मुख्य धारा इधर से दे रहे हैं, लेकिन लेंज साहब ने कहा कि जो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई उसी का विरोध करती है। माँ बाप के थाली में बचपन से खाते आ रहे और अंत में माँ बाप को ही ठुकरा दिए, ये कहां से गलत बात हो गई। लेकिन लेंज ने बताया ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी को ठुकरा देना, उसी के विपरीत कार्य करना। आपको जीवन भर एक टीचर पढ़ाए और जैसे थोड़ा सा टीचर से आप अधिक ज्ञानवान हो गए तो टीचर को नाक के बराबर समझने लगे हैं, टीचर को बेइज्जती भी करने लगे। कुछ भी नहीं होता यार, आजकल ऐसे लोग मिलते हैं, जबकि ये पता नहीं होता कि वास्तविक रूप से जिन्होंने हमें बचपन से उठाया है, जिन्होंने प्रारंभिक तौर से हमें शिक्षा दिया है, वही हमारे मुख्य गुरु होते हैं। आप 5वीं तक पढ़ते हो, 10वीं तक पढ़ते हो, मतलब 12th लेवल तक पढ़ाई कर रहे हो, आगे चलकर आप अपने गांव से निकल कर बड़े शहर में चले गए, वहां प्रोफेसर मिल गए, तो फिर आप लोग क्या सोचते हो कि यार हमारे 5वीं तक के टीचर तुच्छ हैं, कुछ नहीं बनता है। ये क्यों नहीं सोचते कि हम जब बचपन में सीख रहे होते थे उसके लिए वही ज्ञानी थे। जितना हमको सीखना था 5वीं तक के लिए, उतने के लिए वो पर्याप्त थे। तो जिस लायक में थे उसके लिए वो पर्याप्त थे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, कभी भी आपको जो थोड़ा सा भी ज्ञान देना उनका हमेशा सादर सत्कार करना, कभी तिरस्कार मत करना बच्चों। मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये दिक्कत होता है यार, फोन रख दो बाजू में तो घर घर करने लगता है। तो ये लेंज साहब बताए कि भाई यहां से हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होगी इसके अपोजिट होगा। अरे सर पंचायत क्यों कर रहे हो, मुद्दे पर आओ, अरे समझो, थोड़ा सा सब्र करो जरा, सब समझाऊंगा। कुछ चीजें इंटरेस्टेड बना दिया जाए, कैसे पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है, आखिर कैसे हो रहा है, ये तो पता होना चाहिए। तो भाई साहब इसमें से मुख्य धारा हम प्रवाहित करेंगे कुंडली में। कुंडली हमने कैसे बनाया, नरम लोहे का क्रोड ले लिया और उसमें क्या कर दिया, तांबे के तार को लपेट दिया और उस तांबे के तार में धारा प्रवाहित कर दी हमने। साथ में हम इस कुंडली के समांतर क्रम में विद्युत बल्ब जोड़ देते हैं। ठीक है, विद्युत बल्ब जोड़ते हैं। विद्युत बल्ब जोड़ने का भी कारण हम बताएंगे, विद्युत बल्ब नहीं जोड़ोगे तो अर्थ फ्रस खत्म, कहानी कुछ नहीं होने वाला। तो विद्युत बल्ब जोड़ते हैं और जैसे ही कुंजी दबाते हैं तो धारा बहती है, धारा बहेगी और बल्ब जलेगा। कुंजी दबाते ही बल्ब जलेगा और बल्ब क्या होता है, धीरे धीरे जलने लगता है, मतलब जितना यहां से धारा जाता है उतना ही जलता है। लेकिन इसी के साथ होता क्या है, इसी के साथ क्या होता है कि धारा इधर बह रही है, ये धारा बह रही है, लेकिन धारा बहने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। और ये जो प्रेरित धारा है इसके विपरीत दिशा में आने की कोशिश करती है। लेकिन ध्यान रखो ये थोड़ा सा अधिक है, जब तक कुंजी है ना ऑन है, मतलब जब ऑन है कुंजी यानी चालू है तो मुख्य धारा का मान अधिक है, और यहां पे जो ये प्रेरित धारा है इसके विपरीत दिशा में आ रहा है, विपरीत दिशा में आ रहा है, प्रेरित धारा का मान कम है। इसलिए जो बल्ब है वो मुख्य धारा के कारण जल रही है। किसके कारण, मुख्य धारा के कारण जल रही है। अब इसमें सर प्रेरित धारा कैसे पता चले, तो देखो जब अचानक कुंजी को बंद कर दो, अचानक कुंजी को बंद कर दो तो धारा, जब आप स्टार्ट में धारा दे रहे होते हैं कुंडली को, मतलब स्विच को ऑन कर रहे होते हैं, तब पर भी इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और अचानक कुंजी को ऑफ कर रहे होते हैं तब पर भी धारा के मान में परिवर्तन होने से इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कहने का मतलब जैसे ही हमने पहले बच्चों कुंजी को ऑन किया, इसमें धारा बही, धारा बही तो प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। क्यों, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और जैसे हम इसको ऑफ करेंगे, बंद करेंगे, अचानक ऑन करने से भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, प्रेरित धारा ज्यादा हो जाती है। और बच्चों जैसे अचानक बंद करेंगे तो तुरंत ही धारा के मान में कमी आएगी, और जैसे धारा के मान में कमी आएगी तो चुंबकीय फ्लक्स में उतना ही कमी आएगा भाई। इसके कारण से थोड़ा सा धारा, जिसे अचानक कुंजी को ऑन करो या अचानक बंद करो तो चुंबकीय फ्लक्स में थोड़ा सा ज्यादा हलचल होती है और ज्यादा धारा बहती है। अब देखो क्या होता है कि जैसे हमने कुंजी को ऑन किया तो मुख्य धारा के कारण बल्ब जल रहा है,
धीरे गति से जल रहा है। लेकिन जैसे ही कुंजी को क्या करते हैं, कुंजी को क्या करते हैं, ऑफ करते हैं, तो कुंजी को हमने ऑफ किया तो मुख्य धारा बल्ब में जाना बंद हो गया, सही बात है। लेकिन बच्चों इसके जस्ट जैसे हमने ऑफ किया उसके जस्ट पहले इसमें धारा बह रही थी, धारा के कारण इसमें भाई फ्लक्स उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। और ये जैसे हम इसको ऑफ किए तो इसमें तेजी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ और प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ। अब कुछ समय के लिए, मिली सेकंड के लिए ये प्रेरित धारा काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि मुख्य धारा यहां से तो कुंजी ऑफ हो चुका है, बंद हो चुका है, तो मुख्य धारा तो बहना बंद हो गया। लेकिन जैसे मुख्य धारा बंद हो गया, लेकिन इसमें जैसे ही तेजी से, मतलब अचानक मुख्य धारा को आप स्विच ऑफ करोगे, अचानक से बंद होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में ज्यादा परिवर्तन होगी, प्रेरित धारा उतना अधिक हो जाएगा। थोड़ा सा प्रेरित धारा अधिक जैसे हुआ तो बल्ब थोड़ा तेजी से जलेगा और फिर बुझ जाएगा। पहले बल्ब धीरे धीरे जल रहा था मुख्य धारा के कारण। जैसे ही हमने स्विच को ऑफ किया, जैसे ही स्विच को ऑफ किया तो तेजी से फ्लक्स में परिवर्तन हुई, प्रेरित धारा का मान बढ़ा और वैसे बल्ब थोड़ा तेज से जला क्योंकि इसमें प्रेरित धारा थी और भैया फिर बल्ब बंद हो गया। इस तरीके से पता चला कि हाँ प्रेरित धारा भाई साहब कुछ ना कुछ तो काम करता है। इतना सिद्धांत हो गया, समझ रहे हो। तो ये स्वप्रेरण की परिभाषा आप लोग लिख सकते हो कि जब किसी कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली से विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, फलस्वरूप उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस परिघटना को स्वप्रेरण कहते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे फ्लक्स बंधता की, ठीक है, फ्लक्स बंधता की। तो ये आप स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। फ्लक्स बंधता है क्या, देखो मैंने कहा कि जैसे ही धारा बहाएंगे कुंडली में से तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी। अब चुंबकीय फ्लक्स कितना परिवर्तन होगा बच्चों, फाई होगा। कितना होगा, फाई होगा, ठीक है। फाई बी कर देते हैं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। यदि एक फेरे में चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तो इसमें कुल कितने फेरे हैं, तो एन फेरे मानकर चलेंगे, तो कुल जो चुंबकीय फ्लक्स होगा एन फाई बी होगा। और इन्हीं प्रत्येक फेरे में जो चुंबकीय फ्लक्स हो रहा है उनका योग ही फ्लक्स बंधता कहलाता है। यानी कुंडली में कितने फेरे हैं, मतलब तांबे के तार को लपेटकर बनाया गया विद्युत रूप तांबे के तार को, यहाँ पे था यार पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं तो हम इसी में तांबे के तार को लपेट देते और बताते कि ये हमारी कुंडली बन गई। क्या बन गई, कुंडली बन गई। तो बच्चों हम कहना क्या चाहते हैं, फ्लक्स बंधता क्या है, रुको बंधता है ना, मतलब कितने यहां पे फेरे हैं और उन फेरों में कितनी फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो रहा है। और जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो सभी फ्लक्स को योग कर दो तो भाई साहब कुल आ जाएगा फ्लक्स बंधता। यानी कुल मिलाकर के एक का यदि फाई है, फाई बी, तो बच्चों यहां पर एन फेरे हैं तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे, एन फाई बी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, यदि मैं लिख दूं कि यदि पास पास लिपटे एन फेरों वाले कुंडली के प्रत्येक फेरों की चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो, ठीक है, थोड़ा सा लिख दूं यहां पर, यदि चल भी नहीं रहा है कुंडली में पास पास लपेटे गए प्रत्येक फेरे की चुंबकीय फ्लक्स फाई बी हो तो एन फेरों की चुंबकीय फ्लक्स एन फाई बी फ्लक्स बंधता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फ्लक्स बंधता कहलाएगी। परिभाषा लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
फ्लक्स बंधता कहलाएगी बच्चों। ठीक है, फ्लक्स बंधता कहलाएगी। समझ में आया क्या कहना चाहा मैंने? कि यदि एक फेरे में कुल चुंबकीय फ्लक्स फाई भी हो और n फेरे हैं तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुल जितना भी चुंबकीय फ्लक्स होगा वही फ्लक्स बंधता कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक क्लियर हो गया हो तो हम आगे चलेंगे। एक एक स्टेप कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा इसके पहले बताया कि जैसे ही हम किसी बैटरी के माध्यम से, किसी सेल के माध्यम से धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली में हमने धारा प्रवाहित किया तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है जिससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। मतलब धारा जितना ज्यादा हम बहाएंगे उसमें चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक होगा, ये तो क्लियर है। किसी भी चालक तार पर यदि धारा जितना मात्रा में हम बहाएंगे उतना ही उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक हो रहा है मतलब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन उतना ही अधिक हो रहा है। समझ रहे हो? कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पे हम किसी भी बैटरी या सेल के माध्यम से इस कुंडली में धारा बहा रहे हैं तो इसमें जो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, ये जो चुंबकीय फ्लक्स है वो प्रेरित धारा के समानुपाती है। मतलब सॉरी, प्रेरित धारा नहीं, प्रत्यावर्ती धारा, जो भी हम धारा बहा रहे होते हैं उसके समानुपाती होता है। मतलब जितना हम धारा देंगे बच्चों उतना ही इसमें चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगी। ठीक है, तो क्लीन कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग, डायग्राम में भी नहीं मिटाऊंगा लेकिन यहां तक भाई साहब क्लीन करता हूं। अब मुझे हेडिंग लगाना है क्या? अब कुछ खास है। क्या हेडिंग लगाना है? स्वप्रेरकत्व, जिसे हम बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या बच्चों? स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसे ही बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, अभी आपने पढ़ा स्वप्रेरण के सिद्धांत से कि किसी कुंडली में जो फ्लक्स का मान है उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है ना? यानी जितना भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा जिसे फ्लक्स बंधता कहते हैं, इस कुंडली में जितना भी चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है जिसे फ्लक्स बंधता कहते हैं, ये इस पर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बच्चों कि किसी कुंडली से फ्लक्स बंधता या उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। किसी कुंडली, कैसे आपको लिखना है वैसे मैं लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सको, है ना? किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता, क्या? फ्लक्स बंधता, फ्लक्स बंधता कुंडली में प्रवाहित, कुंडली में प्रवाहित, क्या प्रवाहित कर रहे हैं भाई साहब? धारा प्रवाहित कर रहे हैं। प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जितना ज्यादा मात्रा में बच्चों क्या करेंगे, हम धारा बहाएंगे, चुंबकीय फ्लक्स उतना ही अधिक होगा। यानी चुंबकीय फ्लक्स जितना अधिक होगा तो फ्लक्स बंधता भी उतना ही अधिक होगा। 1 मिनट, प्यासे को पानी पिलाना जरूरी है। ये भी प्यासा है, 1 मिनट भैया, पानी हो जाए कंप्लीट, थोड़ा सा रुको जरा। हम भी ग्लास में पानी लेकर चलते हैं, ये छोटा सा ग्लास है। कभी कभी तो 1 लोटा रख लेते हैं, लेकिन क्या आज छोटा सा टॉपिक है हमारा, है ना सर? आप भी बचते हो, पढ़ाना कम पढ़े, है ना? वीडियो देते नहीं हो डेली डेली, आप तो गायब रहते हो, पता नहीं चल पाता। अरे यार वीडियो बन भी जाते हैं ना तो कभी कभी वीडियो ही अपलोड ही नहीं हो पाते, 2-2 दिन लग जाते, नेटवर्क स्लो, कभी लाइट का प्रॉब्लम, कभी घर का काम, बहुत सारे प्रॉब्लम। और एक तो पहली बात तो ये है बच्चों, मैं जो भी वीडियोज अभी जितने मेरे चैनल पे आ रहे हैं, एक एक वीडियो लेक्चर में एडिट करता हूँ, मैं थंबनेल में ही बनाता हूँ, टाइटल में ही करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, नोट्स बनाना दुनिया भर के। बच्चे तो बिना काम के सर अब क्या होने वाला है, त्रैमासिक में क्या आने वाला है, वीडियोज नहीं देखते हैं। ये परेशानी है यार, दिन भर ज्यादा से ज्यादा तो बिना काम के बच्चे मैसेज करते रहते हैं। अरे बेफजूल मत कॉल किया करो यार, थोड़ा समझा करो। ठीक है, तो मैंने कहा कि किसी कुंडली में फ्लक्स बंधता कुंडली में प्रवाही धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि कुंडली में किसमें बच्चों? कुंडली में कितने फेरे हम मान लें? कुंडली में n फेरे हूं तथा
प्रवाहित धारा कितना हो, I हो तो थोड़ा समझना, फ्लक्स बंधता क्या कहलाएगा। फ्लक्स बंधता कितना होगा बच्चों, फ्लक्स बंधता मैंने अभी कहा n फाई होगा, ठीक है, n फाई v, ये जो उत्पन्न होगा जितना धारा प्रवाहित करेंगे उसके समानुपाती होगा। ये फ्लक्स बंधता कहां से आ गया सर, अभी इसके पहले इसलिए मैंने बताया कि चूंकि फ्लक्स बंधता कितना है n फाई b, n का मतलब n फेरे, और एक फेरे में प्यारे बच्चों ये लो, इसको मैं लिख देता हूं। अब जब मैं समानुपाती हटाता हूं तो कहीं ना कहीं एक नियतांक लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, एक नियतांक। तो यहां पर n फाई b रहने देता हूं और एक नियतांक लगा दिया, जहां l आनुपातिक नियतांक है। क्या है, आनुपातिक नियतांक है, जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, जिसे स्वप्रेरकत्व या स्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। यहां से एक फार्मूला निकल कर आ जाएगा, L बराबर I यहां पे गुणा में है तो L बराबर कितना आ जाएगा, n फाई b बटा I। ये आपका स्वप्रेरकत्व का फार्मूला निकल कर आ चुका है। यहां तक देखो, मैं थोड़ा सा चेक कर लूं क्या आपको दिख रहा है। बिल्कुल हाँ, कंप्लीट भाई साहब, आपको यहां तक सब कुछ दिख रहा है। L बराबर n फाई b बटा I, ये मेरा स्वप्रेरकत्व तो आ गया। अब इसकी परिभाषा लिखनी है, तो प्लीज आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहां तक आप क्लियर कर लिए होंगे। भाई साहब मैंने कहा कि जितना कुंडली में धारा बहेगा चुंबकीय फ्लक्स उतना ही उसमें अधिक होगा। यानी जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी बद्ध फ्लक्स मतलब कहने मतलब कुल कितना फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स, वो धारा पर निर्भर करेगा। तो धारा जितना अधिक होगा उसका फ्लक्स बंधता उतना ही अधिक होगी। सिंपल है। ठीक है, ये फ्लक्स बंधता n फाई b, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें हम परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, यहां पर आप समीकरण इसको एक दे देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा देनी पड़ेगी ना। ठीक, देखो जरा, अब परिभाषा आप लोग लिखोगे। परिभाषा कैसे लिखोगे, चूंकि अभी मैंने कहा बच्चों, मैंने अभी कहा भाई साहब, क्या कहा, आप क्या कह दिए है, L बराबर आया, चूंकि n फाई b बराबर है Li। इसको आप जहां भी लिखे थे समीकरण एक दे दो। समीकरण एक में धारा यदि 1 एम्पियर है, क्या है, 1 एम्पियर, तो जब धारा 1 एम्पियर फाई b बराबर L, मतलब जो हमारा ये L स्वप्रेरकत्व है ना, चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है जब परिपथ में क्या है, इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। यानी एकांक इकाई धारा मतलब 1 एम्पियर यानी इकाई धारा प्रवाहित हो रही हो। तो इसको आप लिख सकते हो कि यथा कुंडली की स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली के फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है जबकि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो या कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। अतः यहां पर L निकालना है। L का मतलब है स्वप्रेरकत्व। अतः किसी कुंडली, अतः लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो सके, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व चुंबकीय फ्लक्स के उस आंकिक मान के बराबर होता है। स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से फ्लक्स बद्धता के उस मान के बराबर होता है। फ्लक्स बंधता के उस आंकिक मान के बराबर होता है। आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है, उस मान के बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बोलो या फ्लक्स बंधता, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नहीं तो कह दो सर क्या पढ़ा रहे हो। उस मान के बराबर होता है किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से फ्लक्स बंधता के उस मान के बराबर होता है जबकि कुंडली में
एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। परिभाषा पढ़ेंगे, 25 परिभाषा हम यहाँ पर पढ़ाने वाले नहीं है। एक चीज आप लोग नोट जरूर कर लेना, इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो स्वप्रेरकत्व एक अदिश राशि है। अभी थोड़ा और इसको हम फैराडे के नियम के आधार पर भी हम थोड़ा सा इसका परिभाषा निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करो। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा हम दूसरी परिभाषा देख सकते हैं इसकी, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पर फार्मूला के तौर पर आपको समझाना चाहते हैं, बस सिंपल रूप से। आप एक परिभाषा याद कर लिए, बहुत है, ज़्यादा परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको यदि हम कह दें कि फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम क्या है? विद्युत वाहक बल माइनस एन डी फाई अपान dt, समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन, n जहां फेरों की संख्या है। सब पढ़े हो आप लोग। और यहां पर मैं b भी लगा सकता हूं। b क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है, कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो आप चुंबकीय क्षेत्र b लगा सकते हो। ठीक है, अब यदि मैं n को अंदर कर दूं तो ये विद्युत वाहक बल है, बराबर कितना हो जाएगा? d अपान dt n फाई b। अच्छा, अभी आपने पढ़ा कि n फाई b जो हमारा है एल आई के बराबर है, सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? जी हाँ। तो d अपान डी टी कितना हो जाएगा? एल आई। कितना हो जाएगा? एल आई। अब मैं यदि निकालूं तो विद्युत वाहक बल बराबर आई अपान डी टी, इसमें भी आई आ गया, विद्युत वाहक बल हो गया। अब इससे मैं एल का मान निकाल सकता हूं बच्चों। एल बराबर कैसे निकाल सकता हूं? ये मेरा विद्युत वाहक बल है, ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डी आई अपान डी टी, डी आई अपान डी टी। यहां से मैं परिभाषा कैसे निकालूंगा थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि यहां से भी परिभाषा आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारा ये समीकरण आया इससे भी हम परिभाषा निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा समझना। अब चित्र मिटा दूं, चित्र का कोई काम है नहीं, तो बच्चों थोड़ा सा चित्र मिटाकर मैं आपको समझा रहा हूं। देखो मेरे पास आया E बराबर माइनस एल डी आई अपान डी टी, है ना। अब यदि डी आई अपान डी टी बराबर 1 हो, कहने का मतलब क्या है कि प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा बह रही हो। 1 एम्पियर अर्थात इससे निष्कर्ष क्या निकलता है ना, प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा। थोड़ा समझने की कोशिश करो। यहां पर यदि डी आई अपान डी टी का मान 1 हो जाता है तो जो हमारा L होता है प्यारे बच्चों, ये विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहने का मतलब जो हमारा स्वप्रेरकत्व है विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जब परिपथ में या कुंडली में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा बह रही हो, तब उसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वही उसका स्वप्रेरकत्व होता है। सिंपल है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि जो स्वप्रेरकत्व है विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। ठीक है, ऐसे भी आप परिभाषा लिख सकते हो, यही स्वप्रेरकत्व है। किसी भी कुंडली का स्वप्रेरकत्व विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि कुंडली के प्रति सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। बार बार कह रहा हूं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो उसके विद्युत वाहक बल के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि कुंडली में प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। इसे भी लिखना है आप लोगों को, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मैंने आपको बताया बच्चों, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे। आपने पढ़ ही लिया ये क्या है भाई साहब, अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि। ठीक है, स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, आप लोग लिख लेना, अगला नंबर डिटेल में कर लेना। स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, क्या होता है? हेनरी होता है, हेनरी। और फिर हम बात कर लेंगे बीमीय सूत्र की। ठीक, अगला आप लोग नोट करना, स्वप्रेरकत्व का मात्रक
हेनरी होता है, ठीक है। विमीय सूत्र निकालना है, निकाल सकते हैं। जैसे E बराबर आपने पढ़ा L di/dt, हमें L का मान निकालना है, ऋण से कोई मतलब नहीं है, विमीय सूत्र में हमें ऋण धन का कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो, di/dt। ये जो विद्युत वाहक बल है समय के साथ कितना कार्य होता है, समय के साथ कितना कार्य होता है ना, di/dt, ठीक। कार्य का क्या होता है, कार्य का विमीय सूत्र कितना होता है बच्चों, mL²T⁻², यही है ना कार्य का। गलत है क्या, गलत तो नहीं है, नहीं फिर पता चला गाली पड़ जाए। हाँ हाँ, गलत ये है सर कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, कोई दिक्कत नहीं, तो आवेश का क्या होगा, धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, ये फिर डिवाइड बाय, ठीक है। ये हमारा धारा है तो धारा में तो एम्पियर ही रहेगा, एम्पियर रहेगा, कोई बदलाव है नहीं, डिवाइड बाय, ये समय है तो टी रहेगा, समय है तो टी रहेगा, कोई दिक्कत, धारा गुणे समय। अब देखो जो भी यहां पर देखना mL²T⁻² है, ये इसके बटा में है तो नीचे चला जाएगा, मैं नीचे ले जाता हूं AT, और नीचे A ही है, और ये जो चला जाएगा, ठीक है। अब जो कटता हो उसे काट दो और आंसर लिख दो, विमीय सूत्र आपका निकल कर आ चुका है। क्या क्या कट रहा है बच्चों, ये T से T कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा है, तो कितना आ गया mL²T⁻², A और A स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ये इसका विमीय सूत्र हो गया। और यहाँ से हमारा हो जाता है आज का टॉपिक कंप्लीट। नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685293949, आपको नंबर दिख रहा होगा। विमीय सूत्र भी कंप्लीट हो गया, 100 प्रेरण और 100 प्रेरण गुणांक हम आप कंप्लीट कर दिए। 100 प्रेरकत्व को ही 100 प्रेरण गुणांक कहते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। ओके, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू।